बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलीम के हब। आखिरकार आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की जानिब से रहमत कार्ड, जिसे पहले बेवा सहारा कार्ड का नाम दिया गया था, कि पोर्टल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। यानी आज से आप इस शानदार प्रोग्राम के लिए बाकायदा दरख्वास्त दे सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और अपने पैसे बज़रिया जहेज़ कैश हासिल कर सकते हैं। मुस्तहिक बेवा ख़वातीन को 1 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएगी। अगर ख़वातीन के ज़ेरे कफ़ालत बच्चे भी मौजूद हैं तो इनकी कफ़ालत के लिए 1 लाख रुपए की इजाफ़ी रकम अलग से दी जाएगी। और मज़े की बात यह है कि ये तमाम माली इमदाद जैज़ कैश के ज़रिए बराह रास्त आप तक पहुँचाई जाएगी। आने वाले मराहिल में हम मुकम्मल और आसान तरीक़ाकार सीखेंगे कि आप किस तरह रहमत कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको मरहला वार मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल तलीम कैरियर हब को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को तमाम बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों के साथ शेयर करना है ताकि किसी का भला हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 30,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दें। मैं आपको बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं ये आज की वीडियो में बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला घर बैठे मोबाइल से आपका अप्लाई हो जाएगा, वो भी बड़े आसान तरीके के साथ। चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो व्यूवर्स, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। वज़ीर आला पंजाब पहुँचा रही हैं मुस्तहिक बेवा और बेसहारा यतीम बच्चों को उनका हक। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबा पंजाब की 50,000 ख़ानदानों को माली इमदाद फ़राहम की जा रही है। और ये माली इमदाद कितनी है यहाँ पर आप देखें। बेवा के लिए 1 लाख रुपये। जी हाँ, अगर आप बेवा हैं या आपके देखें बेवा तो होती हैं, आपके घर के करीब कोई बेवा है, आपके रिश्तेदारों में कोई बेवा है, तो उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर बेवा के साथ बच्चे भी हैं, यतीम बच्चे भी हैं, तो उन्हें भी 1 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे, यानी कि 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। देखें, अगर तो आपके रिश्तेदारों में है तो आप उनका भला करें, खुद अप्लाई कर लें, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं, आप मोहल्ला में तो होती हैं, आप मदद कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ताकि ये देखें किसी की मदद हो सकती है। आपको तो नहीं ना पता कौन अपने घर में कितना तंग है, तो आप इससे अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मदद कर सकते हैं। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स ने, आपको पता है, तना गिरा था, दरख्त गिरा था, उसे साइड पर करा तो अल्लाह ताला ने उसकी इस नेकी की वजह से उसे जन्नत दे दी कि उसने दूसरों का भला किया है। तो आप भी दूसरों का भला करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर देंगे। अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि इसमें अहलियत का मेयार क्या होगा। अप्लाई बेवा कर सकती हैं, तो बेवा अहलियत क्या होगी उनकी। यहाँ पर आप देखें, कम आमदनी वाले घराने से ताल्लुक़ हो। बेवा ख़वातीन ऐसी हों जिनका कम आमदनी वाले घराने से ताल्लुक़ हो, और वो जो बेवा है वो सरकारी मुलाजिम ना हो, और ना ही उसके जो हस्बैंड थे वो सरकारी मुलाजिम थे, अब वो फोत हुए तो उनकी वो पेंशन ले रही हो, पेंशन भी ना लेती हो और वो सरकारी मुलाजिम भी ना हो। बेवा की बात हो रही है, ठीक है। आगे आप देखें, मुस्तहिक का यानी बेवा का मोबाइल नंबर कौमी शनाख्ती कार्ड के रिकॉर्ड पर दर्ज होना लाजमी है। यानी कि बेवा के पास अपना मोबाइल नंबर होना चाहिए जो उसके CNIC पर रजिस्टर्ड हो, ठीक है। ये लाजमी है, ये जो चीज़ें बता रहे हैं ये लाजमी है। अप्लाई करने से पहले ये आपके पास होनी चाहिए। अगर नहीं है, आपने अप्लाई किया तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, सीधी बात है। अब यहाँ पर देखें, यतीम बच्चे का बेफॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। यतीम बच्चे का बेफॉर्म आपके पास, अगर यतीम बच्चों का भी आप कर रहे हैं तो उनका बेफॉर्म आपके पास अलग से होना चाहिए। नादरा का शनाख्ती कार्ड पर बेवा का स्टेटस दर्ज हो। देखें, आपके हस्बैंड की डेथ हुई है और आपका CNIC वैसे ही है जैसे पहला था, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको अपने CNIC को अपडेट करवाना होगा। आपने नादरा में जाना है अपने हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लेके, और इन्हें कहना है कि मेरा जो CNIC है इसे अपडेट कर दें, इस पे बेवा का स्टेटस ऐड कर दें। आपके CNIC पर बेवा का स्टेटस दर्ज होना चाहिए कि ऑफिशियली, क्योंकि उन्होंने नादरा से वेरीफाई करना है आप बेवा हैं या नहीं है, तो आपने अपना स्टेटस अपडेट करवा लेना है। इतनी बात समझ आ गई। और यहाँ पर आगे मैंशनड है पंजाब के मुस्तकिल रहायशी हों। जो सूबा पंजाब की मुस्तकिल रहायशी हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकती हैं, सरकारी मुलाजिम ना हो, पेंशन ना लेती हों। अगर बच्चों का करना है तो उनका बेफॉर्म आपके पास हो, अपना मोबाइल नंबर हो जो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड है, और आपके पास जो CNIC है उस पर बेवा का स्टेटस मैंशनड हो। ये है अहलियत का म्यार। अब बात करते हैं कि अप्लाई किस तरह से करेंगे। देखिए, अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। आप ये जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी मिलेगा, उसे भी आपने फॉलो करना है।
यहाँ पर देखें ये रजिस्टर पर जाकर आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको मोबाइल से कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि मोबाइल से सबके लिए आसान होगा, मोबाइल एप्लीकेशन से उसका तरीका बताता हूँ और बहुत आसान अंदाज में बताऊँगा, सारा लाइव अप्लाई करके दिखाऊँगा। इंशाल्लाह ताला बड़ी मदद होगी। इसे बस आपने वीडियो को ज़रूर सबके साथ शेयर करना। मेरा मकसद यही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ताकि हम किसी की मदद कर सकें, मेरी वजह से भी हो सके, आपकी वजह से भी हो सके। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दें, अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ का अजर देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले आपने गूगल प्ले स्टोर ओपन करना है। ये देखें, इसे मैंने ओपन करा। ओपन करने के बाद यहाँ पर जो सर्च एप्स एंड गेम्स हैं, यहाँ पर आपने आ जाना है। आने के बाद यहाँ पर आपने लिखना है रहमत कार्ड, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। इस तरह से ये देखिए रहमत कार्ड आ जाएगा। रहमत कार्ड पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले ये वाली जो एप्लीकेशन आपके पास आएगी, इस एप्लीकेशन को आपने क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है और इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम अप्लाई करेंगे। देखिए, इस एप्लीकेशन को मैंने पहले ही इंस्टॉल किया था, मैंने एक अप्लाई भी करा था, लेकिन मैंने आपको लाइव समझाने के लिए शुरू से स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाजमी तौर पर आपने सब्सक्राइब और शेयर करना है। अब जैसे ही ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पर आपके सामने ओपन का बटन आ जाएगा। ये देखें, आपने ओपन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो है लॉगिन का और एक है रजिस्टर का। जब आप इस एप्लीकेशन को पहली दफ़ा विजिट करेंगे तो हमने ज़ाहिर बात है कोई अकाउंट तो नहीं ना बनाया, हम सबसे पहले रजिस्टर करेंगे। ये जो रजिस्टर है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट पहले क्रिएट करेंगे। जब अकाउंट बन जाएगा उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। अब रजिस्टर किस तरह से करना है, रजिस्टर के लिए सबसे पहले यहाँ पर देखें पूछ रहा है एप्लीकेशन टाइप, हम बेवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या हम यतीम बच्चे के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये हमने बताना है। यहाँ पर देखें ये जो डॉट है इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप बेवा हैं या आप यतीम बच्चे हैं। वो यतीम बच्चा जिसकी माँ और बाप दोनों नहीं है, ठीक है, डबल पेरेंट ऑर्फन है, या आप बेवा हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं बेवा की तरफ से भी कर रहा हूँ, मैं बेवा हूँ। अगर मैं यतीम की तरफ से करूँ ना, यहाँ पर मैं ऑप्शन ये यतीम पे क्लिक करता हूँ, तो जब मैं यतीम पर करूँगा तो यहाँ पर देखें आपने यतीम बच्चे यतीम दरख्वास्त किस्म का मुंतखब किया है। बराह करम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कानूनी सरपरस्त की मालूमात दर्ज करें ताकि तस्दीक और दरख्वास्त की कार्रवाई दुरुस्त तरीके से की जाए। आपने सरपरस्त बताना है क्योंकि हमने डबल पेरेंट ऑर्फन को चूज करा है, यानी कि वो यतीम बच्चा जिसके माँ और बाप दोनों नहीं है। तो सरपरस्त उसका कौन है, उसके चाचू हैं, उसकी खालाएं हैं, कौन है जिसकी जिम्मे में वो बच्चा इस टाइम है, वो उनका हमने यहाँ पर नाम बताना है ना। यहाँ पर आप उनका नाम बताएं, सरपरस्त का नाम बताएं, CNIC बताएं, मोबाइल नंबर बताएं। एक आपने पासवर्ड रखना है, पासवर्ड को दोबारा लिखना है और उसके बाद नीचे यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखें कि फराहम किया गया मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जैज़ कैश वॉलेट के क़याम की रजामंदी दी जाती है ताकि CM रहमत कार्ड की माली मदद वसूल की जा सके। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा आपका जो आप नंबर दे रहे हैं ना उस पर जैज़ कैश का अकाउंट भी बना होना चाहिए। सिम नाम पर होनी चाहिए आपके अपने, और साथ ही साथ जैज़ कैश अकाउंट भी बना होना चाहिए। यहाँ पर क्लिक करके आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बेवा का अप्लाई करके दिखाने लगा हूँ, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे विडो पे, ठीक है। बेवा पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पर अब मैं बेवा का नाम बताऊँगा, मैं कुछ भी नाम बता देता हूँ। बेवा का रबीना बता देते हैं, ठीक है, रबीना रख दिया, ऐसे ही नाम रखा मैंने। अब बेवा का आपने CNIC नंबर बताना है, ठीक है। मैं एविंग ये देखिए कुछ भी मैंने ये रैंडम CNIC नंबर चूज़ कर लिया। आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर लिखना है, वो वाला CNIC। अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जिस पर आपका जो स्टेटस है वो मेंशन होना चाहिए, बेवा का स्टेटस। अब यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे आप पासवर्ड देंगे। पासवर्ड किस तरह से देना है, पासवर्ड पर लोग आकर फंस जाते हैं। पासवर्ड आपने किस तरह से देना है, मोबाइल नंबर भी रजिस्टर्ड होना चाहिए आपके CNIC पर। पासवर्ड किस तरह से देना है, तो यहाँ पर तरीकाकार देखिएगा, मैं बहुत आसान बताता हूँ। कोई भी नंबर जो आपको बहुत ज़्यादा याद रह जाते हैं, जैसे 98756, ये मुझे बहुत पसंद है, मिसाल के तौर पर मैं ये लिख दिए ऐसे ही समझाने के लिए आपको, ठीक है। ये मैंने नंबर लिख दिए समझाने के लिए। अब आपने करना क्या है, आपने डालना है @ समझ गए, उसके बाद
और बी, ये जो @Z और बी है ना, ये आपने आखिर पर ज़रूर डालना है। पीछे कोई भी नंबर आप अपनी पसंद से रखें। नीचे भी कंफर्म पासवर्ड पर आपने यही वाला पासवर्ड लिखना है जो ऊपर लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, फराहम किया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जैज़ वॉलेट के क्या। अच्छा, आप समझेंगे कि भाई तो बहुत वीडियो लंबी कर रहा है, खींच रहा है। मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही, मैं अक्सर इतनी लंबी बनाता भी नहीं हूँ, कोशिश होती। मुझे यूँ है कि मैं समझ रहा हूँ कि शायद कोई ऐसा भी देख रहा हो वीडियो जो इतना पढ़ा लिखा ना हो, या जो इतना ज़्यादा मोबाइल ना यूज़ करता हो। बड़े लोग होते हैं जो बेवाएँ हैं, वो नहीं करती मोबाइल यूज़, तो मेरा टारगेट उधर भी है। तो माजरत के साथ अगर वीडियो लंबी हो रही है तो ठीक है। जैज़ वॉलेट के क़याम की रजामंदी चीज़, यानी कि आसान अल्फाज में वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो आप मोबाइल नंबर दिया है ना, उस पर जैज़ कैश भी बनाओ। मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, CNIC पे जैज़ कैश बना होना चाहिए, वो ही आपने मोबाइल नंबर देना है। आप नहीं भी देते अप्लाई हो जाएगा, लेकिन बाद में रिजेक्ट हो जाएंगे, तो फ़ायदा क्या है। तो इस तरह से अब यहाँ पर करने के बाद आपने सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जब आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर जो आपने दिया था ना, उस नंबर पर एक कोड आएगा। वो कोड आपने यहाँ पर 4 हिस्सों का कोड होगा, वो कोड आपने यहाँ पर आकर लिखना है और वेरीफाई एंड रजिस्टर के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। आपका अकाउंट बन जाएगा। जब हमारा अकाउंट बन जाएगा, अब हम लॉगिन करेंगे। यहाँ पर देखें, अब हमने लॉगिन करना है। वहाँ पर हम अपना यहाँ पर CNIC नंबर देंगे जो हमने पहले रजिस्टर्ड, जिस पे हमने अकाउंट बनाया है। यहाँ पर हम अपना वही वाला पासवर्ड बताएंगे। पासवर्ड आपने भूलना नहीं है। पासवर्ड बताने के बाद नीचे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका अकाउंट आपके सामने आ जाएगा। जी तो व्यूवर्स, जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। अस्सलामु अलैकुम, आपका नेम, आपका CNIC मेंशन होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखें स्टार्ट एप्लीकेशन अप्लाई फॉर रहमत कार्ड, यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई कर लेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करवा देंगे, उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन हम उस पर आएंगे। एप्लीकेशन स्टेटस हम बाद में चेक करेंगे कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है या कहाँ पर पहुँची, ये बाद में। पहले हमने क्या करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन के बटन पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। मैंने सबसे पहले अपनी ज़ाती मालूमात देनी है बेवा की। अगर आप बेवा की तरफ से आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें तो हम भी आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। नंबर मेंशन होगा, ठीक है। आप किसी का भी अप्लाई करवा सकते हैं। कोई भी बेवा है मोहल्ले की, आप उनका अप्लाई करवा सकते हैं। ख़ानदान में है तो ज़ाहिर बात है हमारा फ़र्ज़ है हम उन तक ये बात पहुँचाएँ। इससे सबको ये बातें नहीं पता चलेंगी, क्योंकि इसका जो नाम था ना पहले बेवा था, बेवा सहारा कार्ड, उसी से ये फेमस था। नाम बदल गया, कईयों को तो इसका अब ज़्यादा पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से आपका ये फ़र्ज़ है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपका नाम पहले से यहाँ पर मेंशन होगा, CNIC भी मेंशन होगा, बताने की ज़रूरत नहीं। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बतानी है CNIC से देखकर कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपने यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड की तारीख़ बतानी है कि आपका इजरा कब हुआ था, इशू डेट उसकी क्या है। नीचे आपने CNIC की एक्सपायरी डेट बतानी है। देन आपने मोबाइल नंबर बताना है बेवा का जिस पर जायज़ कैश बना हुआ हो। ये सब बताने के बाद आपने आगे बढ़ें के बटन पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें आपको ये डिस्ट्रिक्ट वाला, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे कि बेवा का ताल्लुक़ किस ज़िला से है, ठीक है। यहाँ पर पंजाब के आपको सारे ज़िला मिल जाएंगे। जैसे मैं कहता हूँ उकाड़ा से उनका ताल्लुक़ है, यहाँ पर मैंने तहसील बतानी है। मैं कहता हूँ तहसील भी उकाड़ा है या नाला खुर्द, चले समझाने के लिए। अब यहाँ पर उनका एड्रेस बताना है। यहाँ पर आप उनका कंप्लीट एड्रेस बेवा का लिखेंगे। रिलीजन बताएंगे, किस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखती हैं, इस्लाम आएगा। मटीरियल स्टेटस बताएं, अब ज़ाहिर बात है बेवा ही है, और जेंडर फीमेल ही होगा। और उसके बाद अगेन आप आगे बढ़ेंगे बटन पर क्लिक कर देंगे। आगे ये हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है जहाँ पर आपको आपका सारा डाटा एक दफ़ा दिखाया जाएगा। आप वेरीफाई कर लें कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद प्रोसीड टू डिक्लेरेशन के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हलफनामा आपके पास आ जाएगा। हलफनामा क्या है कि मैं अब एप्लीकेशन सबमिट करवाना है, तो ये आप हलफ दे रही हैं। क्या हलफ दे रही हैं कि मैं इकरार करती हूँ मैं बेवा हूँ, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ करती हूँ और मैं मुस्तहिक़ ज़कात हूँ, ज़कात की मुस्तहिक़ हूँ, सारफ़े ज़कात में से हूँ, साहिब ज़कात में से नहीं हूँ। आपको पता है सारफ़े ज़कात 8 हैं, उसी कैटेगरी में आप भी आती हैं। आप साहिब निसाब में से नहीं आती हैं कि मीन के आप वो नहीं है कि जो जिस पे ज़कात फ़र्ज़ हो गई हो। आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, देना फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि आप गरीब है। गरीब बंदे पे तो नहीं ना होती। मैं किसी सरकारी नीम सरकारी अदारे से मैं मुलाजिम नहीं हूँ, मैं कहीं भी मुलाजिम नहीं हूँ और ना मैं पेंशन ले रही हूँ इस वक्त।
ठीक है, और ना ही किसी सरकारी या नीम सरकारी अदारे से रेगुलर इमदाद हासिल कर रही हूँ, जैसे ये इनकम बेंजीर इनकम सपोर्ट वगैरह इस तरह की आप कहीं से इमदाद भी हासिल नहीं कर रही हैं। मैं ये भी बयान करती हूँ कि दिया गया मोबाइल नंबर मेरे शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड है और मालूमात मेरे इल्म के मुताबिक दुरुस्त है, कि जितनी मेरे मालूमात दी हैं वो सारी दुरुस्त हैं। अगर कोई मालूमात गलत पाई गई तो मैं ज़ाती तौर पर ज़िम्मेदार हूँ। ठीक है, ये सारा आप हलफ दे रही हैं, आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आई क्लियर फॉर, यानी मैंने बहुत अच्छे से इसे पढ़ लिया है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने जमा करवाएं के बटन पर क्लिक कर देना है। थोड़े से इंतज़ार के बाद यहाँ पर आ गया है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर आपने ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आप वापस होम पेज पर आ जाएंगे। अब आपने अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देखना है कि हमारी एप्लीकेशन कहाँ पहुँची। ठीक है, एप्लीकेशन हमने पहले करवा दी है जमा। एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपकी एप्लीकेशन जो दरख्वास्त नंबर है वो भी आपको दिखाया जा रहा है। नीचे आ रहा है दरख्वास्त जमा हो गई आज 1 मई को। कल ही पोर्टल का इफ्तिताह हुआ है और मैंने फ़ौरन से आपके लिए वीडियो बनाकर ही अपलोड कर दी है। तो लाजमी तौर पर ये मेरी आपने हौसला अफजाई करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसे बहुत ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी, क्योंकि ये तो हम पर फ़र्ज़ है, ये हम नेकी करेंगे, ये तो आपने नेकी के लिए करना है जो आपने शेयर करना है। ठीक है, तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके हमारे 30 के आपने पूरे करवाने हैं इसी वीडियो के तवज्जुह से। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, वो भी आपने जाकर फॉलो करना है। तो ये हमारा हो गया सारा तरीकाकार। आप वेब पोर्टल के ज़रिए भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इनका वेब पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। ये इनका वेब पोर्टल है। इसका जो लिंक है ना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आपने यहाँ पर देखें रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। ये भी सारा सेम उसी तरह से है जैसी मोबाइल एप्लीकेशन थी, सेम उसी तरह से। ये देखें, आपने रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने सेम अकाउंट बनाना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो था। लेकिन मोबाइल का मैंने अभी पहले बना दिया है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं इसे सारा नहीं अभी बना सकता। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट इस पर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये है, बात वही है, सेम है। अगर आपने मोबाइल का देख लिया, सेम वही स्टेप्स हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इस पर भी आपका हो जाएगा, नो इशू। तो बात एक है, भले मोबाइल पे कर लें भले इधर कर लें, एक जगह पे करना है, दो पे नहीं आपने करना, दो पे होना भी नहीं है। कि मोबाइल पे ज़्यादा आसान तरीका है, वहाँ पे कर लें, सबके लिए ईजी होगा। इस पर करना चाहिए, इस पर कर लें, आपकी मर्जी है। मुझे नहीं इजाज़त। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह निगहबान।